Hello students, welcome to class 11. Today we are going to start the first lesson of class 11 English textbook Mindscape. आज हम क्लास 11 की पाठ्य पुस्तक माइंडस्केप का फर्स्ट चैप्टर लीलास फ्रेंड पढ़ेंगे. द स्टोरी ऑफ the title of the story is Leela's Friend. The writer of the story is R.K. Narayan. So let us start with the introduction of the writer. R.K. Narayan, a very famous name in the field of Indian literature. The full name of R.K. Narayan is Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy. R.K. Narayan का पूरा नाम अच्छे से देख लेते हैं हम लोग. रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण. He was born in 1906 and he died in 2001. आर.के. नारायण का पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी. इनका जन्म सन 1906 ईस्वी को हुई थी और इनकी मृत्यु 2001 में हुआ. He is one of the most widely read Indian writers in English. अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि जितने भी भारतीय लेखक जो इंग्लिश में अपने रचनाओं को लिखते हैं, ऐसे भारतीय लेखकों में आर.के. नारायण का नाम सर्वोपरि है. His famous works include Swami and Friends 1935, The English Teacher 1945, The Guide 1958. आर.के. नारायण द्वारा लिखे गए कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो एक कहानी संग्रह है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. यह सन 1935 में प्रकाशित हुई थी. इनका एक उपन्यास है द इंग्लिश टीचर, जो सन 1945 में प्रकाशित हुई थी. एक और उपन्यास है जिसका नाम है द गाइड, जो 1958 में पब्लिश हुआ था. ओके. Apart from novels, Narayan displayed versatility as an author in his essays, short stories, memoirs, and travel books. उपन्यास के सिवा आर.के. नारायण ने और भी अन्य विद्याओं में अपने हाथ आजमाए हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, कई निबंध भी उन्होंने लिखे हैं और कई मेमोइर्स मतलब अपने जीवन की पुरानी बातों को याद करके भी उन्होंने कई पुस्तक लिखे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ट्रैवल बुक्स भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं. तो इस तरह से हम पाते हैं कि आर.के. नारायण ऐसे उन प्रसिद्ध लेखकों में हैं जो भारतीय होते हुए इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य रचना किए और विश्व प्रसिद्ध हुए. लीला's friend is taken from R.K. Narayan's popular short story collection The Malgudi Days. यहाँ देखिए आर.के. नारायण की मालगुडी डेज का वर्णन है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है. इस पे बहुत से मूवीज, बहुत से सीरियल्स बन चुके हैं. तो जो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीला's फ्रेंड, वह आर.के. नारायण के शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द मालगुडी डेज का ही एक कहानी है. The story explores the issues of the interaction between different social classes, friendship and trust, prejudice and exploitation. तो देखिए इस मजेदार कहानी के माध्यम से लेखक आर.के. नारायण हमारे समाज में जो व्याप्त सामाजिक विभाजन है, सोशल क्लासेस है, हमारे समाज को कई वर्गों में बांट दिया गया है ऊंच और नीच के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर. इसके साथ ही साथ इस कहानी में हम फ्रेंडशिप, मित्रता, दोस्ती, ट्रस्ट, विश्वास, प्रिजुडाइस मतलब पहले से जो हम किसी समुदाय विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो अपनी विचारधारा बना देते हैं, उसे प्रिजुडाइस करते हैं. एंड एक्सप्लॉयटेशन मतलब समाज में जो बड़े वर्ग के लोग छोटे वर्ग के लोगों के ऊपर जो शोषण करते हैं, इस तरह की सभी सामाजिक मुद्दों को, मानवीय भावनाओं से जुड़े मुद्दों को इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे. तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होता है. Siddha was hanging about the gate at the moment when Mr. Shiva Shankar was standing in the front veranda of his house, brooding over the servant problem. तो देखिए the first two lines of the story goes like this.
that Siddha was at the moment when Mr. Sivasankar was standing in the front veranda of his house, brooding over the servant problem. जब सिद्धा, यहाँ दो लोगों के नाम आपको सुनने को मिलेंगे, आप देख रहे होंगे सिद्धा और मिस्टर शिवाशंकर। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब मिस्टर शिवाशंकर अपने घर के सामने वाले वरांडे में टहल रहे थे, एक्चुअली वह टहल नहीं रहे थे, दरअसल he was brooding over the servant problem। देखिए brooding over means चिंतन मनन करना, किसी विषय में गहराई से सोचना, चिंतित होकर सोचना। तो जब वह सर्वेंट प्रॉब्लम, जब वह अपने घर में एक नौकर रखने के विषय में चिंतन मनन कर रहे थे अपने घर के सामने वाले बरामदे में, उसी वक्त सिद्धा जो है, सिद्धा एक व्यक्ति या व्यक्ति न कहकर हम यह भी कह सकते हैं, स्पष्ट कोई वर्णन नहीं मिलता है कि सिद्धा कौन है। आगे देखते हैं। सिद्धा एक घरेलू नौकर है, लोगों के घर में काम करने वाला। सिद्धा गेट पर झूल रहा था, मिस्टर शिवाशंकर के घर के बाहर जो गेट है उस पे वह झूल रहा था, जब मिस्टर शिवाशंकर अपने घर के सामने वाले बरामदे में सर्वेंट प्रॉब्लम के ऊपर अपने घर में एक नौकर रखने के विषय में चिंतन मनन कर रहे थे। सर, डू यू वांट ए सर्वेंट? Siddha asked. Come in, said Mr. Sivasankar. As Siddha opened the gate and came in, Mr. Sivasankar subjected him to a scrutiny and said to himself, doesn't seem to be a bad sort. At any rate, the fellow looks tidy. अब देखिए, सिद्धा मिस्टर शिवाशंकर को पूछता है, सर डू यू वांट ए सर्वेंट? महाशय, क्या आपको नौकर की तलाश है? क्या आपको नौकर की आवश्यकता है? तो मिस्टर शिवाशंकर उन्हें अंदर बुलाते हैं। मिस्टर शिवाशंकर सेड कम इन, अंदर आ जाओ। एंड मिस्टर शिवाशंकर एंड सिद्धा ओपन द गेट एंड केम इन। दरवाजे को खोलकर, गेट को खोलकर सिद्धा अंदर चला जाता है। मिस्टर शिवाशंकर उन्हें स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी करना मतलब निहारना, नजदीक से अच्छे से देखना, निरीक्षण करना। निरीक्षण करते हैं, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं और उसके बाद मन ही मन सोचते हैं, doesn't seem to be a bad sort, मतलब बुरा नहीं है, मतलब चलने लायक है, इसे नौकर रखा जा सकता है। At any rate, the fellow looks tidy, कुछ भी हो, देखने में यह साफ सुथरा लगता है। Where were you before? He asked. Siddha said, in a bungalow there, and indicated a vague somewhere in the doctor's house. अब देखिए, यहाँ समझने के लिए, किसी को भी जब कोई अपने घर पे काम के लिए रखेगा, चाहे वह घरेलू काम के लिए कोई नौकर रखा जाएगा, किसी भी काम के लिए, तो पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, वह कौन है, कहाँ से आया, पहले क्या काम करता था, ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई किसी गलत व्यक्ति को घर में हम ना रख लें। तो उसी तरह से मिस्टर शिवाशंकर इंक्वायरी करते हैं कि तुम पहले कहाँ काम करते थे। तो सिद्धा इशारा करता है, तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेटेड अ वैग्यू समवेयर। ए वैग्यू समवेयर मतलब हम बात करते करते यूं ही हाथ दिखा दिए उधर। उधर कहाँ? सामने वाले को समझ में नहीं आया कहाँ, लेकिन हम हाथ दिखा दिए उधर। कहाँ रहते हो? उधर। उसी तरह से सिद्धा से जब मिस्टर शिवाशंकर पूछते हैं कि पहले कहाँ काम करते थे, तो सिद्धा संभवतः हाथ उठाकर दिखाता है उधर। हालांकि मिस्टर शिवाशंकर को समझ नहीं आया कि उसका उधर का मतलब कहाँ है। इन ए बंगलो, एक बंगले में मैं काम करता था। कहाँ? द डॉक्टर्स हाउस, मैं एक डॉक्टर के यहाँ बंगले में काम करता था। व्हाट इज हिज नेम? तो मिस्टर शिवाशंकर पूछते हैं कि उनका क्या नाम है, डॉक्टर का क्या नाम था। आई डोंट नो मास्टर, सिद्धा सेड। तो सिद्धा बोलता है कि मालिक, मुझे उनका नाम तो नहीं पता। ही लिव्स नियर द मार्केट, हाँ वह बाजार के पास, मार्केट के पास रहते हैं। Why did they send you away? फिर मिस्टर शिवाशंकर पूछते हैं, तो उन्होंने तुम्हें क्यों भगा दिया, उन्होंने तुम्हें काम से क्यों निकाल दिया। जवाब में सिद्धा बोलता है, they left the town master, सिद्धा said, giving the stock reply।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप रिप्लाई, मतलब मिस्टर शिवाशंकर जब सिद्धा से कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें क्यों भगा दिया, तो वह तुरंत पलट के जवाब देते हैं, दे लेफ्ट द टाउन मास्टर, मालिक उन्होंने यह शहर छोड़ दिया, मुझे उन्होंने भगाया नहीं। उसके बोलने का मतलब था उन्होंने मुझे काम से निकाला नहीं, मेरा काम इसलिए छूट गया क्योंकि वह लोग यह शहर छोड़ दिए, कहीं और चले गए, इसलिए मेरा काम वहां छूट गया, मुझे निकाला नहीं गया है। मिस्टर शिवाशंकर was unable to make up his mind. मिस्टर शिवाशंकर निर्णय करने में खुद को सक्षम नहीं पाते हैं, वह डिसाइड नहीं कर पाते हैं। So he called his wife. मिस्टर शिवाशंकर अपनी पत्नी को बुलाते हैं। She looked at सिद्धा and said, मिस्टर शिवाशंकर की पत्नी सिद्धा की तरफ देखती है और बोलती है, he doesn't we have had. सिद्धा को अच्छे से देखकर निरीक्षण करने के बाद वह अपने हस्बैंड मिस्टर शिवाशंकर से कहती है कि अब तक हमारे यहाँ जितने भी सर्वेंट्स, जितने भी नौकर रखे गए थे, मुझे उनसे यह ठीक लगता है, उनकी तुलना में यह ठीक है। लीला, their 5-year-old daughter, came out, looked at Siddha and gave a cry of joy. Oh father, she said, I like him. Don't send him away. Let us keep him in our house. And that decided it. तभी देखिए जब तक मिस्टर शिवाशंकर और उनकी वाइफ के बीच बात हो रहा होता है, तभी उनकी 5 साल की छोटी बेटी लीला घर के अंदर से भागती हुई बाहर आती है और सिद्धा को देखकर वह खुशी से चिल्ला उठती है और अपने पिता को कहती है कि यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे मत भेजिए, इसे काम पे रख लीजिए, लेट अस कीप हिम इन आवर हाउस, इसे हमें अपने घर पे रख लेना चाहिए। और एंड दैट डिसाइडेड इट, और यही निर्णय फाइनल होता है, पक्का होता है, मतलब सीता को मिस्टर शिवाशंकर अपने घर पे काम करने के लिए राजी रख लेते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Siddha was given 2 meals a day and 4 rupees a month. सिद्धा जो काम मिस्टर शिवाशंकर के घर पे क्या करता था, उसके बदले में सिद्धा को दिन में 2 टाइम खाना मिलता था और महीने में 4 रुपए मिलते थे। In return for which he washed clothes, tended the garden, ran errands, chopped woods and looked after Leela. दिन में 2 बार खाना और महीने में 4 रुपए के बदले में सिद्धा मिस्टर शिवाशंकर के घर में ढेर सारे काम करता था, जैसे कि कपड़े धोना, बागीचे में पौधों को पानी देना, दुकान से छोटे मोटे सामान ले आना, लकड़ी काटना और लीला की देखभाल करना, ये सारे काम सिद्धा को सौंपे गए थे, जिसके बदले में उसे महीने में 4 रुपए वेतन और दिन में 2 बार खाना दिया जाता था। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। Siddha, come and play. Leela would cry and Siddha had to drop any work he might be doing and run to her. अब देखिए, सिद्धा चाहे कोई भी काम कर रहा होता दिन के किसी भी समय, लीला को जब भी खेलने का मन होता तो वह सिद्धा से कहता कि सिद्धा आओ ना खेलते हैं, और सिद्धा कोई भी काम कर रहा होता वह उस काम को वहीं छोड़कर लीला के साथ खेलने चला जाता, खेलने जाना पड़ता। As she stood in the front garden with a red ball in her hand. सामान्यतः लीला अपने हाथों में एक लाल रंग का गेंद लिए होती और सीता को वह खेलने को बुलाती। His company made her supremely happy. सीता के साथ वक्त बिताकर, उसके साथ खेलकर, उसके साथ बातें कर लीला बहुत खुश रहती थी। She flung the ball at him and he flung it back. लीला सीता को गेंद उछाल कर देती और फिर सीता गेंद उछालकर लीला को देता, और इस तरह से वे लोग गेंद से खेला करते थे। And then she said, "Now throw the ball into the sky." Siddha clutched the ball, closed his eyes for a second, and threw the ball up. और कभी-कभी खेल के दौरान लीला सिद्धा से बोलती कि इस गेंद को आकाश में उछाल दो। सिद्धा उस गेंद को लेता, कस के उसे
पकड़ता, उसके बाद 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता और जोर से गेंद को आकाश की तरफ उछाल देता। When the ball came down again, he said, "Now this has touched the moon and come." और जब गेंद नीचे आता तो उसे पकड़ने के बाद सीधा लीला से बोलता कि देखो यह गेंद चांद को छू कर आया है। You see here a little bit of the moon sticking. तुम देख सकती हो इस गेंद में चांद के कुछ अंश चिपके हुए हैं, कुछ अंश लगे हुए हैं। लीला keenly examined the ball for traces of the moon and said, "I don't see it." यह सुनकर सिद्धा के द्वारा यह कहने पर कि देखो मैंने गेंद इतना ऊपर उछाला कि गेंद कहाँ चला गया, गेंद चांद को छू कर आया है। तुम गेंद पर देख भी सकती हो कि चांद के कुछ हिस्से लगे हुए हैं। तो यह सुनकर लीला को बड़ा आश्चर्य होता है। लीला भी बड़ा मजा लेकर उसे देखने लगती कि कहाँ चांद के टुकड़े लगे हुए हैं, मैं भी देखूं। लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं तो वह बोलती आई डोंट सी इट, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। यू मस्ट बी वेरी क्विक अबाउट इट सेड सिद्धा, बिकॉज इट विल all evaporate and go back to the moon. तो सीधा क्या बोलता, सीधा लीला से बोलता कि देखो अगर तुम्हें चांद के अंश तुरंत देखना होगा तुम्हें बड़ा तेज पर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेट होने से, देर करने पर क्या होता है, देर करने पर चांद का जो भाग, जो हिस्सा गेंद पे चिपका होता है वह इवापोरेट होकर वाष्प बनकर फिर से वापस मून में चला जाता है, चांद में चला जाता है। एक तरह से सीधा उस बच्ची को बहलाता, उसे खिलाता। ठीक है। now hurry up, जल्दी करो। he covered the ball tightly with his fingers and allowed her to peep through a little gap. अगली बार क्या करता सीधा, अगली बार वह गेंद को अपने दोनों हाथों के बीच अच्छे से बंद कर लेता और दोनों हाथों के बीच जो थोड़ा सा छेद होता उससे होकर वह लीला को बोलता गेंद को देखने के लिए, और लीला उसमें झांक कर देखती और उसके बाद वह खुशी से चिल्लाती, बोलती, "Oh yes," said Leela, "I see the moon, but it is moon very wet. But is the moon very wet?" "Certainly it is," Sita said. "What is in the sky, Sita?" "God," he said. अब आगे देखिए किस तरह से सीता और लीला साथ में खेला करते, दोनों के बीच किस तरह से बच्चों वाली बातें होती, मासूमियत वाली बातें होती है ना। जब दूसरी बार वह उसे झांक कर देखने को कहता है तो लीला देखती है, वो खुशी चिल्ला उठती है, वो बोलती है कि हाँ मैं देख पाई हूँ ना। उसके बाद उसके मन में सवाल आते, तो लीला सीता से पूछती कि क्या मून जो है, चांद है जो, वह क्या गीला है, वेट है, पानी की तरह गीला है? तो सीता बोलता है कि हाँ वह गीला है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। लीला सीता से पूछती है व्हाट इज इन द स्काई सीता, सीता आकाश में, आसमान में क्या है? गॉड ही सेड, सीता जवाब देता है कि आकाश में भगवान है, ईश्वर है। इफ वी स्टैंड ऑन द रूफ एंड स्ट्रेच आवर आर्म्स कैन वी टच द स्काई। उसके बाद लीला के मन में और कई प्रश्न उठते। वह सीता से फिर पूछती कि अच्छा सीता ये बतलाओ कि अगर हम अपने घर के छत पर चढ़ जाएं और अपने हाथ को फैलाएं तो क्या हम आसमान को छू सकते हैं? Not if we stand on the roof here, he said. But if you stand on a coconut tree, you can touch the sky. तो सीधा आप देखो उस बच्ची को बहलाने वाली बातें करता है। वह कहता है कि नहीं यहाँ घर के छत पे चढ़ेंगे तब तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर तुम नारियल के पेड़ पे चढ़ के खड़ी होगे और हाथ फैलाओगे तो आसमान को छुआ जा सकता है। Have you done it? asked लीला। तो लीला पूछती कि अच्छा ऐसा है क्या, तुमने कभी ऐसा किया है क्या, तुम कभी ऐसा किए हो क्या, तुमने कभी नारियल के पेड़ पे चढ़ के आसमान को छुए हो? Yes, many times, said सीता। तो सीता बोलता है कि हाँ बहुत बार मैंने ऐसा किया है, मैंने कई बार नारियल के पेड़ पे चढ़ के आसमान को छुआ है। Whenever there is a big moon, I climb a coconut tree and touch it. जब भी क्या होता है, पूर्णिमा का चांद होता है, बड़ा मून होता है, तो मैं एक नारियल के पेड़ पे चढ़ जाता हूँ और चांद को छूता हूँ। ओके नेक्स्ट, डज द मून नो यू। लीला पूछती है सीता से कि क्या मून तुम्हें जानता है, तुम्हें पहचानता है? यस वेरी वेल, सीता बोलता है हाँ बहुत अच्छे से मुझे पहचानता है। नाउ कम विथ मी, चलो मैं अभी दिखलाता हूँ, आओ मेरे साथ।
आई विल शो यू समथिंग नाइस, मैं तुम्हें कुछ बहुत ही मजेदार दिखलाने वाला हूँ। देयर वे दे वेर स्टैंडिंग नियर द रोज प्लांट, ही सेड पॉइंटिंग, यू सी द मून देयर, डोंट यू। अब देखिए, सीता और लीला घर के सामने वाले आंगन में खेल रहे थे। वे लोग एक रोज प्लांट, एक गुलाब के पौधे के पास खड़े थे। वहां से खड़े खड़े सीधा चांद की तरफ अपने हाथ को दिखाकर, उंगली को दिखाकर वह लीला से पूछता है कि देखो यहाँ से चांद दिख रहा है ना, कि नहीं दिख रहा है? चांद दिख रहा था लीला को। लीला बोलती है यस, हाँ चांद तो दिख रहा है। नाउ कम विथ मी, अब मेरे साथ आओ। ही सेड एंड टूक हर टू द बैकयार्ड। अब वह सीधा लीला को बोलता है कि चलो मेरे साथ, और वह उसे घर के पिछले वाले आंगन में ले जाता है। ही स्टॉप नियर द वेल एंड पॉइंटेड अप। अब वह घर के पीछे जाकर कुएं के पास खड़ा होता है और फिर से उसे ऊपर आसमान में दिखलाता है। द मून वॉज देयर टू, चांद वहां भी था। लीला क्लेप्ड हर हैंड्स एंड स्क्रीम्ड इन वंडर। यह देखकर लीला आश्चर्यचकित हो जाती है और खुशी से वह चीख उठती है और चिल्लाने लगती है और तालियां बजाने लगती है। द मून हियर, इट वाज देयर, हाउ इट इज इट। ना वो बोलती है कि अरे चांद तो सामने था, अभी हम लोग घर के पीछे आ गए हैं, चांद यहाँ भी है, ये कैसे हो गया? आई हैव आस्क्ड इट टू फॉलो अस अबाउट, है ना? तो सीधा क्या बोलता है लीला से? सीधा बोलता है कि अरे मैंने ही उसे कहा कि हमारे पीछे पीछे चले आओ, इसलिए चांद घर के पीछे आ गया हमारे साथ। लीला ran in and told her mother सीता knows the moon। लीला दौड़ती हुई खुशी में अपने घर के अंदर जाती है और अपनी माँ से कहती है माँ माँ, सीता सीता चांद को भी जानता है, चांद उसकी बातें सुनता है। ठीक है, इस तरह से बच्चे के साथ वे लोग खेल रहे हैं। ओके। एट डस्क he carried her in and she held a class for him। She had a box filled with catalogs, illustrated books and stumps of pencils। अब देखो, सारे दिन खेलने के बाद, सारा दिन सीधा घर के काम करता, लीला जब खेलना चाहती तो उसके साथ वह खेलता, उसके मन को बहलाता। और जब शाम हो जाता, डस्क, देखो DUSK, डस्क, डस्क मतलब होता है संध्या। ठीक है, तो एट डस्क, संध्या के समय, ही कैरिड हर इन, सीधा उसे घर में ले आता। शाम हो गया है, अंधेरा होने वाला है, चलो घर। लीला को घर ले आता। एंड शी हेल्ड ए क्लास फॉर हिम। और शाम को कहानी उल्टा हो जाती, लीला सीधा क्या क्लास लेती। शी हैड अ बॉक्स, लीला के पास एक बॉक्स था, एक बक्सा था, जिसमें बहुत से सामान थे। जैसे क्या क्या थे? इट वाज फिल्ड विद कैटलॉग्स। कैटलॉग्स मतलब विभिन्न तरह के फोटोज वाले, है ना, तस्वीर वाला किताब। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल का फोटो बना होता है, बी फॉर बॉल, बॉल का फोटो बना होता है, इस तरह का इलस्ट्रेटेड बुक होता था। इन स्टम्प्स ऑफ पेंसिल्स, कुछ पेंसिल्स होते थे उसके डब्बे में भरे हुए। इट गेव हर ग्रेट जॉय टू प्ले द टीचर टू सीता। उसे सीता का टीचर बनने में बहुत मजा आता। शाम को सीता की टीचर बन जाती और उसे पढ़ाती। शी मेड हिम स्क्वेट on the floor with a pencil between his fingers and a catalog in front of him। वह रोज शाम को सीता का क्लास लेती, सीता की टीचर बन जाती। सीता को वह नीचे जमीन पर पलथी मार कर बैठने को कहती, उसे एक पेंसिल थमा देती और उसके सामने एक कैटलॉग रख देती। She had another pencil and a catalog and commanded। वह खुद अपने पास भी एक पेंसिल रखती, एक कैटलॉग रखती और उसे आदेश देती, कमांडेड, नाउ राइट, अब लिखो, लिखने का आदेश देती, लिखो। And he had to try and copy whatever she wrote in the pages of her catalog। अब लीला अपने कैटलॉग के पेजेस में जो कुछ भी लिखी होती या ड्रॉ किए होती, उसी चीज को वह कॉपी करने को, नकल करने को बोलती सीता को कि तुम भी ऐसा लिखो जैसा मैं लिखी। She knew 2 or 3 letters of the alphabet and could draw a kind of cat and crow। जबकि वो अक्षर जानती है और वह गाय और कौवे जैसा कुछ ड्रॉ करना जानती है, उससे ज्यादा वह कुछ नहीं जानती है। बट नन ऑफ दिस कुड सीता इवन रिमोटली कॉपी। लेकिन सीता जो है वह उस बच्चे की भी नकल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वह एक अनपढ़ लड़का है जो बेचारा कुछ नहीं जानता है पढ़ाई लिखाई के बारे में, इसलिए वह लीला के दिए काम को भी नहीं कर पाता था। आगे देखते हैं।
She said, examining his effort, is this how I have drawn the crow? Is this how I have drawn the bee? और वह बिल्कुल एक टीचर की तरह से शासन कर दी और सिद्धा को डांट दी। क्या मैंने इस तरह से बनाया है? मैंने क्रो इस तरह से बनाया है? क्या मैंने इस तरह से बी लिखा है जो तुम ऐसा करते हो? She pitied him. वह उसके ऊपर दया करती and redoubled her effort to teach him. और पहले से और ज्यादा मेहनत से सीता को सिखाने का प्रयत्न करती। But that good fellow, though an adept at controlling the moon, was utterly incapable of plying the pencil. लेकिन सिद्धा जो मून को तो कंट्रोल करने का दावा करता है, चांद को कंट्रोल करने का दावा करता है, लेकिन वह लीला के द्वारा बनाए हुए अक्षर और चित्रों की नकल तक नहीं कर सकता, पेंसिल वह नहीं चला सकता। Consequently, it looked as though Leela would keep him there, pinned to his seat, still his stiff, inflexible wrist cracked. और वह उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि लिख ना दे। ऐसा लगता कि बैठा है सीता को लिखवाए उसकी कलाइयां अकड़ने लगती थी। He sought relief by saying, तभी सीता अपना दिमाग लगाता, I think your mother is calling you in to dinner. और वह कहता है कि मुझे लग रहा है लीला कि तुम्हारी माँ तुम्हें भोजन करने के लिए अंदर बुला रही है। लीला would drop the pencil and run out. यह सुनते ही वह पेंसिल छोड़कर भागती अंदर की तरफ, run out of the room, उस रूम से भागकर किचन की तरफ चली जाती। and school hour would end. और इस प्रकार से सीता का स्कूल आवर क्लास खत्म होता, नहीं तो लीला उसे छोड़ने वाली नहीं थी। ओके, यहीं तक आज रहने देते हैं पार्ट 1 में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।